हेलो दोस्तों, अशोका पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि यूपी पीसीएस का कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे मैंने लिख रखा है यूपी पीसीएस का कट ऑफ पिछले 6 वर्षों का। ठीक, एक बार मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पिछले 6 वर्षों का हम लोग कट ऑफ देखेंगे किसका, यूपी पीसीएस का। और प्रीलिम्स और मेंस साथ में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे, इसके बाद मेंस की बात करेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको पाठ्यक्रम पूरा अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, और यूपी पीसीएस का क्या नोटिफिकेशन भी आ गया। ठीक है, नोटिफिकेशन, तो आप लोग जल्दी ही अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में जान लीजिए ताकि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक आपको अंदाज़ा लग जाए कि हमें कितना नंबर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कट ऑफ क्या है। प्रारंभिक परीक्षा का अगर देखोगे तो 2019 से लेकर के 2024 तक, अभी 2025 का कट ऑफ ऑफिशियली नहीं आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2025 का जब फाइनल रिजल्ट आएगा सिलेक्शन का, उसके बाद ही कट ऑफ जारी की जाती है। तो अभी तो हाल ही में मार्च के आसपास इसका वो हुआ है मेंस। ठीक है, तो अभी इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई है लोगों की, तो 25 का भी फाइनल कट ऑफ नहीं आया है। ठीक, तो 25 की तो बात ही नहीं कर रहे हम। और 26 का प्रीलिम्स 6 दिसंबर को होना है। सबको पता होगा कि 6 दिसंबर 2026 लास्ट में। ठीक है, इसका प्रीलिम्स होना है किसका, यूपी पीसीएस का। तो उसी के संदर्भ में हम लोग कट ऑफ देख लें ताकि पता रहे कि 2019 में देखोगे आप तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 117 गई थी। कितने में से, 200 अंक में से। 200 अंक का प्रश्न पत्र होता है, आपको पता होगा GS1। ये जितनी कट ऑफ लिखी है GS1 की है। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर होता है, और एक होता है CSAT। तो CSAT तो क्वालिफाइंग होता है। ठीक, उसमें 33% नंबर लाने होते हैं, यानी 200 में से कितने नंबर लाने हैं, 66 या 67 मान सकते हो, 67 अंक, यानी लगभग 33 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। आपको ये भी पता होगा कि CSAT में आते हैं 100 प्रश्न। कितने आते हैं, 100 प्रश्न, प्रश्नों की संख्या 100 होती है। और GS में कितने आते हैं, 150 प्रश्न। ठीक है, तो ये CSAT जो होता है वो एक प्रश्न कितने अंक का हो गया, एक प्रश्न हो गया 2 अंक का। ठीक, और जो GS का प्रश्न है वो एक प्रश्न कितने का आता है, 1.33 अंक। ठीक है, इतने मार्क्स का एक प्रश्न होता है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये जो कट ऑफ है ये GS1 की है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 117 गई थी 2019 में जनरल की कट ऑफ। अगर आप UR या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो अपना कट ऑफ 2019 में देखिए ध्यान से कि 200 अंक में से 117 मार्क्स आपको लाने चाहिए। तो 117 मार्क्स का मतलब कितना हो गया, 117 मार्क्स, इधर आप देखो इधर। ठीक है, तो 117 मार्क्स में अगर आप देखोगे तो 1.33 का अगर डिवाइड कर दोगे तो प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। ठीक, तो प्रश्नों की संख्या आप लोग निकाल लीजिएगा, थोड़ी बहुत तो मैथ आती होगी ना, इतनी तो आती होगी। तो मैं यहाँ अंक बता रहा हूँ, और आपको अगर प्रश्न निकालने हैं कि हमें 150 में से कितने प्रश्न सही करने चाहिए, तो आप कुछ ना करो, जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ उसमें 1.33 अंक का डिवाइड कर दो। जैसे 117 गई है तो 1.33 अंक का जैसे डिवाइड करोगे तो आपको प्रश्नों की संख्या निकल के आ जाएगी कि कितने प्रश्न सही होने चाहिए 150 में, ताकि आपके कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा एक अनुमान लगा लोगे तो आसानी से चीज़ें निकलेंगी। तो जनरल की कट ऑफ 2019 से 117, और OBC की देखोगे तो केवल एक अंक कम है, 116 2019 में ही देखो। और SC कैटेगरी की है 99। तो यहाँ पे काफ़ी अंतर आएगा, यहाँ पे 1 नंबर का अंतर है, और यहाँ पे कितने अंकों का हो गया है, 17 अंक। ठीक है, तो SC कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ी नीचे जाती है, ST में एक और भी नीचे चली जाती है, 77। ठीक, और EWS लगभग जनरल कैटेगरी के बराबर ही रहता है। तो ये कभी मतलब जो है सोचिएगा कि EWS फॉर्म बनवा लेते हैं, अगर जेन्युइन है तो ज़रूर बनवाइए, क्योंकि EWS का आपको आरक्षण का फ़ायदा तो मिलेगा ही। लेकिन सोचो कि कट ऑफ की वजह से बनवा रहे हैं या किसी और वजह से बनवा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ उतनी ही जाती है, मेंस में भी उतनी ही जाती है लगभग। तो ये ध्यान रखना कि जनरल कैटेगरी में और EWS में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ प्री की 2019 में ये थी 117 जनरल की, 116 OBC की, 99 यानी 99 SC की, 77 ये सब अंक हैं। ठीक है, ये मत समझ लेना कि प्रश्न, ये अंक है, मतलब इतने मार्क्स आने चाहिए आपके मिनिमम। और EWS की 117, तो ये 2019 में कट ऑफ थी। ठीक, अगर 2020 की बात करेंगे तो 2020 में 110 मार्क्स गई है। देखिए जब पेपर थोड़ा सा सरल आएगा तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और जैसे ही थोड़ा सा पेपर कठिन आएगा तो नीचे चली जाएगी। तो ये जो मार्क्स अगर जैसे यहाँ पे देखोगे 117 गई थी, तो अगले ही साल 110 आ गई, इसका मतलब पेपर थोड़ा सा हार्ड आया होगा। जब पेपर थोड़ा सा कठिन रहा होगा तो कट ऑफ नीचे चली गई। तो 110 मार्क्स जनरल की भी थी, और 110 मार्क्स OBC की भी थी,
और यहाँ देखोगे एससी में भी नीचे, सब में नीचे गई तो एससी में भी नीचे जाएगी, तो 95 मार्क्स। और एसटी की 77 ही रही है, और ईडब्ल्यूएस में भी नीचे आई है 112 अंक। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ ये भी देखो कि 112 अंक ईडब्ल्यूएस की, यहाँ देखो ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा ही गया है जनरल से, तो ईडब्ल्यूएस अक्सर जो है ये तो बराबर होगा, ये तो ज़्यादा ही जाएगा। हालांकि बाद में थोड़ा सा ये जो है चेंजमेंट हुआ है, अगर आप लास्ट के ईयर में देखो 2023-24 में, तो वहाँ कम है, ठीक है। तो 110 मार्क्स जनरल का, 110 मार्क्स ओबीसी का, 95 एससी का, 77 एसटी का, और ईडब्ल्यूएस का 112। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो जिस कैटेगरी में है उसको अपनी कैटेगरी का कट ऑफ पता होना चाहिए कि हमें कितने क्वेश्चन या कितने मार्क्स में हमारा सिलेक्शन या प्रीलिम्स निकल जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स निकालने के लिए जीएस 1 ही बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सीसेट तो आप 33% अंक लाने होते हैं, और यूपी पीसीएस का सीसेट सरल होता है, किसकी अपेक्षा, यूपीएससी की अपेक्षा, ठीक है। और यूपी पीसीएस अब धीरे धीरे यूपीएससी की नकल कर रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी सीसेट थोड़ा सा टफ कर दे। तो सीसेट को कभी हल्के मत लीजिएगा, चाहे यूपीएससी का हो या यूपी पीसीएस का, इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2020 की हमने कट ऑफ की बात कर ली। 2021 में देखोगे तो 115 अंक, 113 अंक। अब जिस वर्ष का आपको चाहिए उस वर्ष में, जैसे मान लीजिए 115 अंक है, तो 115 में अगर आप 1.33 का डिवाइड करोगे, अब ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, थोड़ी सी गणित आती होगी ना, कि ये एक प्रश्न, जो एक प्रश्न है जीएस में उसका अंक है ये 1.33, ठीक है। इतने अंक का एक प्रश्न होता है, क्योंकि 150 प्रश्न होते हैं 200 अंकों में, ठीक। तो 150 प्रश्न में अगर देखोगे तो 200 अंक है पूरे 150 प्रश्नों के लिए, तो एक प्रश्न आ जाएगा 1.33। तो अगर आप 115 में 1.33 का भाग दे दोगे तो आपको प्रश्नों की संख्या निकल के आ जाएगी कि कितने प्रश्न सही करने थे 2021 में, ठीक है। तो प्रश्नों के हिसाब से अगर आपको कट ऑफ चाहिए कि कितने प्रश्न सही करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि भाई 150 अंक की 150 प्रश्नों की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमेशा मान के चलो कि हमारे पास 100 प्रश्नों की अच्छे से, अगर 100 प्रश्न सही कर लिए तो आपके आराम से कट ऑफ निकलेगी, क्योंकि 100 प्रश्न का मतलब है 133 अंक, ठीक। क्योंकि इसमें 1.33 का डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि हमें कितने प्रश्न करने हैं सही सही, ताकि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक। ओबीसी का, अब देखो यहाँ पे ओबीसी में 2 अंकों का फ़र्क है, 113 अंक ही गई थी कट ऑफ। यहाँ एससी में 96, एसटी में 82, और ये देखो फिर से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 117, यानी ये भी फिर से ज़्यादा गई जनरल की अपेक्षा। 22 में देखेंगे तो 22 में 111 अंक की किसकी रही है, जनरल कैटेगरी की। अब यहाँ देखो ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा हो गई है 2022 में, तो यहाँ ओबीसी और जनरल कैटेगरी लगभग हाँ एक ही जैसे रहते हैं, हालांकि अब ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा ही जा रही है, ठीक है। एससी की 99 है, एसटी की 91 है, और ईडब्ल्यूएस की 113, यहाँ भी देखो ज़्यादा गई है ईडब्ल्यूएस। फिर 2023 की अगर बात करें तो 125 अंक, ठीक है, 125 अंक कट ऑफ गई थी जनरल की, 128 अंक ओबीसी की, 112 गई थी एससी की, 109 गई थी एसटी की, और 127 गई थी किसकी, ईडब्ल्यूएस की। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा गई है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, इसका मतलब पेपर कैसा था, सरल था, सिंपल है। अगर कट ऑफ ज़्यादा जा रही है इसका मतलब पेपर सरल होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए कि आपका पेपर अगर सरल है, अगर आप पेपर जब मान लीजिए परीक्षा हॉल में बैठते हैं आपका पेपर सरल लगा तो खुश मत हो जाइए, ठीक है। इसका मतलब आपको सरल लगा है, इसका मतलब अधिकतर जो जिन्होंने पढ़ाई करी उनको सबको सरल लगा होगा, और वो सब पढ़ के आए हुए हैं। तो खुश होना तभी जब आपके 100 प्रश्न सही हो जाएं। 100 प्रश्न का मतलब है 133 अंक, ठीक है। और ये कोई रिजर्वेशन या SC ST या OBC के लिए नहीं है, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपने 150 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं तो उसमें से मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल कभी पढ़े ना हो, कभी मतलब देखे भी ना हो, या इतने कठिन हो कि उनको करना भी बेवकूफ़ी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 140 प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से आपने मान लो 110 सही कर लिए, ठीक है, और 30 गलत हो गए, तो 1/3 रहता है ना, तो आपके जो है अगर 30 गलत हुए तो ये 10 सही वाले भी जाएंगे। इसका मतलब आपके कट पिट के 100 अंक आने चाहिए, 100 प्रश्न। तो ऐसा कुछ टारगेट फिक्स कीजिए ताकि आपका कट ऑफ आसानी से निकले। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा कट पिट के, क्योंकि यहाँ माइनस मार्किंग भी है, 100 प्रश्न सही होने चाहिए। आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, ठीक है। मान लो जो 98 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 102 सही हो रहे हैं, तो आपका प्लस माइनस 2 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो 100 आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें किसी तरीके से 100 प्रश्न सही करने हैं। तो टारगेट कितने प्रश्नों को बनाना है, हमेशा 110, 115, ताकि कट पिट के आपके, क्योंकि अटेम्प्ट ज़्यादा लोगे तो कट पिट के आपके 100, ये बहुत ज़्यादा 98, ये बहुत ज़्यादा
102 इस तरह से बन जाए। ज़्यादा चले जाए अच्छी बात है, 98 95 से कम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही कट ऑफ आपका डिसाइड करेगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स का कट ऑफ हम 23 की बात कर रहे थे, 125 जनरल की, 128 ओबीसी की, 112 जो है आपकी एससी की, 109 एसटी की और 127 ईडब्ल्यूएस की। अगर लास्ट अभी हाल ही में देखोगे तो 2024 में जो हुआ था पेपर, उसकी कट ऑफ गई 101 जनरल में। अब देखो यहाँ 125 थी, यहाँ 101, इसका मतलब क्या है, ये सब अभी तक पीसीएस में 6 वर्षों में सबसे कठिन पेपर था, इसलिए कट ऑफ नीचे गई है। तो 101, ठीक है, 102 उसकी थी, किसकी, ओबीसी की। अब यहाँ देखो जनरल से कट ऑफ ज़्यादा ओबीसी की जा रही है, तो ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। अगला है आपका एससी की 85, अभी तक सबसे कम गई है 85, एसटी की 70 यानी 70। ये अंक हैं, ठीक है, ये मत सोच लीजिएगा कि प्रश्न है, ये अंक है, क्योंकि पेपर थोड़ा हार्ड था और ऐसा कट ऑफ बना ही था। और ईडब्ल्यूएस का 100, ठीक है। तो ये जो है कट ऑफ थी किसकी, प्रीलिम्स की। अभी 25 की आई नहीं, तो हम लोग 25 की डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। तो 2019 से लेकर के 24 तक का कट ऑफ अगर देखोगे तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि लगभग अगर औसत निकालना चाहोगे तो 112 113 जनरल की होगी, 112 113, ठीक है। तो इतने अंक आपके कब आएंगे, जब आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। तो 150 प्रश्नों में आपका टारगेट सीधा, मैंने बताया कि 100 से कम मत रखो, कि आपके माइनस मार्किंग के बावजूद आपके 100 प्रश्न कट पीट के सही हो जाने चाहिए, ठीक है। ये जनरल की बता दी। ऐसे ओबीसी भी अपना यही टारगेट रखेगा, 100 प्रश्न, ठीक। अगर एससी रखना चाह रहा है थोड़ा बहुत, उसकी तैयारी में कोई दिक्कत परेशानी है, तो 95 मैक्सिमम, ठीक है, 95 से कम मत रखो। तो इतना मान के चलो कि मेरे 150 में से 95 प्रश्न सही होने चाहिए, तभी आपका कट ऑफ क्लियर होगा। और सी सेट आपका 33% है ही, ठीक है, उसमें 33% का मतलब क्या हुआ, हमेशा ध्यान रखो कि कट पिट के आपके कम से कम 33 प्रश्न सही होने चाहिए सी सेट में, ठीक है। तो और सरल आता है, आसानी से निकल जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ जानते हो तो आपके 50 प्रश्न आसानी से सही हो जाएंगे। मैथ, रीजनिंग और थोड़ी बहुत हिंदी जानते हो अगर, तो आपके 50 प्रश्न आसानी से सही हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये यूपीपीसीएस का सी सेट अभी तक पेपर हुए उनमें थोड़ा सरल रहा है यूपीएससी के अपेक्षा, क्योंकि आईएएस का सी सेट बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, जो टाइम टेकिंग भी रहता है। और 2 घंटे में आपको मतलब कि उसमें 80 प्रश्न आते हैं, 80 में से 26 प्रश्न सही होने चाहिए। तो लड़के 20 प्रश्न भी सही नहीं कर पाते हैं। यूपीएससी जो आईएएस का जो होता है ना सी सेट, उसमें 20 प्रश्न करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए भाई पहले से मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने ये प्रीलिम्स का आपको कट ऑफ पीसीएस का बता दिया। अब चलते हैं थोड़ा मेंस की तरफ, कि मुख्य परीक्षा का कट ऑफ कितना जाता है। तो जनरल कट आपको ये भी पता होगा, मैंने पाठ्यक्रम में बताया था। तो 1600 अंकों का मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा प्लस इंटरव्यू, मुख्य परीक्षा और आपका साक्षात्कार, ठीक। ये आपका 1600 अंक का होता है, यानी 1500 का ये मुख्य परीक्षा और 100 अंकों का साक्षात्कार, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 1600 अंकों का आपका मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होता है। तो उसकी कट ऑफ बता रहे हैं 1600 अंकों में कितनी कट ऑफ जाती है। 1600 अंक को ध्यान रखना, अभी हमने प्रीलिम्स की जैसे बात की 200 अंक, ऐसे यहाँ पे आप 1600 अंकों को ध्यान रखिए कि 1600 में कट ऑफ कितनी जा रही है। अब मैंने यहाँ देखो, यहाँ पे डैश करके लिखा हुआ है ये, ठीक है, ऑब्लिक लगा के लिखा है ना, देखो। तो ये है अधिकतम, यानी जो पहली रैंक लाया होगा 2019 में, उसके अंक थे 981 1600 में से, ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी में सबसे पीछे पायदान पे था, मतलब न्यूनतम अंक लाया था, वो 909 था। तो 909 कट ऑफ है, ये अधिकतम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अधिकतम इसलिए लिख दिया कि ताकि आपको रैंक या सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितनी जाती है ये भी पता होना चाहिए। तो 981 का नंबर आ गया तो आप रैंक 1 में आ जाते 2019 में, ठीक है। जो सबसे पहली रैंक लाया होगा तो उसके इतने ही अंक होंगे, 981, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में था। और ये एसडीएम लिखा हुआ है, क्योंकि एसडीएम की पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ होती है, ठीक है। डिप्टी एसपी के लिए अलग कट ऑफ होती है, ठीक। अलग अलग जो पोस्ट है उनके लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो एसडीएम बनने के लिए आपके पास इतने अंक होने चाहिए थे, किस में 2019 में 1600 में से 909 अंक मिनिमम जनरल कैटेगरी में। अगर ओबीसी का देखोगे तो मैक्सिमम गया था इसका 906, यानी जो ओबीसी में रैंक 1 लाया होगा वो 906 अंक लाया था। और लास्ट में जो था ओबीसी में वो था 889, ठीक है। तो ये अंक याद रखना आप, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमें कितने अंक लाने हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो हिंदी, ठीक है, ए से ध्यान से सुनना, ये 150 मार्क्स का होता है, ये भी 150 मार्क्स का होता है। फिर GS1, GS2, ठीक है, GS3, GS4, ये सब 200 अंक के होते हैं, ठीक, ये भी 200। फिर GS5,
ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। ये भी 200 अंक का हो गया। फिर GS6 ये भी 200 अंक का हो गया। तो अगर आप ये 6 पेपर देखोगे ये वाले GS के, तो ये हो गए 1200 अंकों के, और ये हो गया आपका 300 अंक के। तो अगर आप ऐसे और निबंध पे अच्छी मेहनत करोगे तो आराम से आपके 200 अंक आ सकते हैं। 300 में से 200 अंक आराम से लाए जा सकते हैं। 150 में से अगर इस हिंदी में चाहो तो आपके 110 अंक आराम से आएंगे। इसमें कोशिश करोगे तो आपके 100 या 110 अंक आराम से आ जाएंगे। तो 200 प्लस अंक लाए जा सकते हैं किसमें, ऐसे और हिंदी में। तो आपके 200 अंक ये हो गए। अब मोटा मोटा देखो, ये 1200 अंक का था GS। अगर इसमें अच्छे से मेहनत करोगे, खूब अच्छी से मेहनत करोगे, तो आराम से आपके 700 अंक लाए जा सकते हैं। अभी कैसे आएंगे, क्योंकि GS5 और GS6 ये 400 अंक का होता है। ये थोड़ा सरल यूपी का पेपर होता है, तो ये आराम से 400 अंकों में आपके आराम से 250 प्लस अंक लाए जा सकते हैं। ठीक, तो ऐसे आपको निर्धारित करना है कि आपको किस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, कहाँ हम अच्छे अंक ला सकते हैं, ताकि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दिखाने का यही मकसद होता है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमें कितने अंक मैक्सिमम लाए कि हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाए। अब यहाँ देखो, किसी का भी 1000 प्लस नहीं गया है कट ऑफ, मतलब 1600 में कोई 1000 नंबर नहीं ला पाया अभी तक। तो आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें 1600 में कम से कम 980 का टारगेट रखना चाहिए। ये मोटा मोटा रख लो 1000 अंक का। ठीक है, अब 1000 अंक कैसे ला सकते हैं, जैसे यहाँ से 210 हमने मान लिया था, या 200 प्लस मान लिया, 210 मान लेते हैं। फिर GS5 और 6 में हमने मान लिया था 250। ठीक है, तो ये दोनों मिला के हो गए 460। अब आपको कितने की मेहनत करनी है, 420 की। और तो 420 इन 4 अंक को मिलाने हैं, तो इसका मतलब 110 अंक किस में आ गए, GS1 में। GS2 में मान लो थोड़ी कमज़ोर है तो 100 अंक मान लिया। GS3 भी थोड़ी कमज़ोर है तो इसमें भी 100 अंक मान लिया। लेकिन एथिक्स में आराम से, क्योंकि UPPCS के एथिक्स में आराम से लाए जा सकते हैं 140 नंबर, 120 नंबर। ठीक है, तो आप अपना टारगेट अपने हिसाब से सेट कर लो कि कहाँ हमारा सब्जेक्ट मजबूत है, उस हिसाब से अपना कट ऑफ डिसाइड कर लो कि मुझे 1600 अंकों में कितने नंबर लाने होंगे। और यहाँ पे 1600 अंक केवल इसका नहीं है, ये तो 1500 अंकों का है, और 100 अंक का आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो एक आइडिया भी तो होगा कि 100 में से अगर हम मेरे पास 50 अंक भी आ गए इंटरव्यू में, तो मैं GS में 930 नंबर ला करके कितने में से, 1500 में से कट ऑफ क्लियर कर ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे हमें 1600 में से अपना कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक, तो ये आइडिया यहाँ कट ऑफ देख के आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज जा करके अपने हिसाब से सेट कीजिए कि अगर मेरा प्रीलिम्स निकल गया तो मुझे हिंदी में कितने नंबर लाने का टारगेट रखना है, ऐसे में कितने नंबर लाने का टारगेट रखना है। ठीक है, तो यहाँ मैं फिर से बता देता हूँ कि 2019 के अगर कट ऑफ देखोगे तो 909 जनरल की गई थी। ये न्यूनतम है, इसलिए इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रैंक 1 की अधिकतम होगी, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। तो हम ये जो न्यूनतम है, इसी यही कट ऑफ होती है जो न्यूनतम होती है। यानी अंतिम पायदान में जो व्यक्ति सेलेक्ट हुआ होगा SDM के लिए, उसको कितने अंक लाने थे 1600 में से। तो जनरल को 909, OBC को 889, SC को 846, और यहाँ पे स्टार ST का बना। इसका मतलब ST के लिए कोई भी SDM की पोस्ट नहीं थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये ST के लिए कोई पोस्ट नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कोई भी कट ऑफ नहीं दी गई है। और EWS की बात करेंगे तो 892। ठीक है, तो यहाँ कट ऑफ आप 2019 के देख लिए। 2020 की अगर बात करें तो 917 हो गया जनरल कैटेगरी में, 881 आपका OBC में, ये न्यूनतम अंक है। ठीक, और ये 980 आपके अधिकतम है। तो जनरल कैटेगरी में 980 गए थे 2020 में 1600 में से। ठीक, 881 कट ऑफ OBC की, 844 आपकी SC की, 945। अब देखिए यहाँ पे 2020 में ST की पोस्ट रही होगी, 1 या 2 पोस्ट रही होगी, तो देखो इसका अधिकतम 945 और न्यूनतम भी 945 है। इसका मतलब एक ही पोस्ट रही होगी ST की। ठीक है, तो जिस वर्ष पोस्ट आएगी उस वर्ष इसमें आपका कट ऑफ दिखेगा। EWS में 909 अधिकतम और 876 न्यूनतम कट ऑफ है। मतलब इतने अंक लाते तो आप EWS से SDM बन जाते। ठीक है, तो ये SDM की कट ऑफ है। और ज़्यादातर जो भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं वो मैक्सिमम, क्योंकि SDM की सबसे ज़्यादा जाती है कट ऑफ, तो इसको ही टारगेट अपना बना के चलिए। हालांकि मैंने यहाँ डिप्टी SP का भी लिख दिया है कट ऑफ, लेकिन आप SDM का मान के चलो कि मेरा कट ऑफ SDM के हिसाब से होना चाहिए। ठीक, 2021 की अगर बात करें तो 898 कट ऑफ गई थी। ठीक है, और 876 आपका 976 आपका मैक्सिमम था। यानी जो रैंक 1 लाया होगा वो 976 अंक लाया होगा 1600 में से। ठीक, OBC का 879, यहाँ देखो। ठीक, यानी न्यूनतम अंक 879 अंक। यहाँ अगर देखेंगे SC की तो 851, फिर यहाँ ST की कोई पोस्ट नहीं थी, और EWS की 880, और ये मैक्सिमम दिया है। आप देखते जाना। ठीक है, ये PDF आपको मिल भी जाएगी, टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी पूरे कट ऑफ की, तो आप इसको रख लीजिएगा अपने हिसाब से।
अगर 2022 की बात करें तो 912 गई थी जनरल कैटेगरी में, 890 गई थी ओबीसी में, एससी की बात करें तो 874 और 912 ईडब्ल्यूएस। एसटी की यहाँ फिर से कोई पोस्ट नहीं थी। 2023 की अगर बात करें तो 857 किसकी गई थी, 857 अंक जनरल अंक, ठीक है। 840 ओबीसी की, 829 आपका एससी की, एसटी की कोई पोस्ट नहीं थी, 847 आपका किसका हो गया, ईडब्ल्यूएस का। और 2024 की अगर बात करें तो 900 अंक गई थी जनरल की कट ऑफ। ये मैक्सिमम इधर लिखा हुआ है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम है, और ये मिनिमम है, ठीक है। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है 951 थी जनरल की, जो लेफ्ट साइड लिखी है ना, ये सब मैक्सिमम अंक है। तो ये ध्यान रख लेना, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो इसको मैक्सिमम मान के चलो। यानी जो रैंक 1 लाया होगा जनरल कैटेगरी में, उसके मैक्सिमम अंक 951 थे 1600 में से, ठीक है। और मिनिमम अंक ही कट ऑफ होती है। तो मिनिमम अंक की ही बात करते हैं कि 900 जनरल में गई थी, 893 ओबीसी में, 862 एससी में, एसटी की कोई पोस्ट नहीं थी, और ईडब्ल्यूएस की 887। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको 980 से ज़्यादा किसी का कट ऑफ नहीं गया है। देखो जनरल कैटेगरी में केवल एक बार 980 गया ये 2020 में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा किसी का कट ऑफ अभी तक नहीं गया है। ये 2021 में 976, 940, 887, 951, एक बार ये 981 गया है, ठीक है, ये 2019 में। तो मोटा मोटा अगर मान लें 980, कि 980 से ज़्यादा कट ऑफ मुश्किल जाता है। अगर आपके 980 भी आ गए तो आप रैंक 1 के आसपास आ जाओगे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे 1600 में से कितने अंक लाने हैं, 1600 में से मुझे 1000 अंक का टारगेट रखना है कि मुझे 1000 अंक प्राप्त करने हैं। 1500 में आपका मुख्य परीक्षा से और 100 नंबर आपका इंटरव्यू से। तो 1500 में मैंने भी जैसा बताया कि हिंदी, एसे और जीएस के जो 6 पेपर हैं, टोटल 8 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एसे और हिंदी अच्छे से मेहनत करोगे तो 210, 205 ये अंक आराम से आते हैं, ठीक है। और जीएस 1, 2, 3, 4 और जीएस 5, 6, और जीएस 5, 6 जैसा मैंने बताया यूपी का होता है। तो ये 400 अंकों में आप आराम से 210, 250, 240 ऐसे अंक ला सकते हो। तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि मुझे मेरा कौन सा कोर मजबूत है। मान लीजिए आपकी हिस्ट्री अच्छी है, आर्ट एंड कल्चर अच्छा है, इकोनॉमी अच्छा है, तो उसके हिसाब से अपने जीएस के नंबर सेट कर लो। उस हिसाब से टारगेट अपने बना लो कि मुझे अगर यहाँ पे कम नंबर मिले तो मैं यहाँ पे अच्छी मेहनत करके ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ। और आंसर राइटिंग जब करना शुरू करोगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे अपना टारगेट बनाना है। अब मुख्य परीक्षा में जो डिप्टी एसपी का कट ऑफ जाता है उसको देख लो एक बार। वो लगभग उसी एसडीएम के आसपास होता है, इसलिए मैंने एसडीएम को अच्छे से बता दिया है। आप डिप्टी एसपी का अगर जो डिप्टी एसपी की जो पोस्ट होती है उसकी अगर कट ऑफ बात करोगे तो देखो 2019 में इसकी कट ऑफ लिखी नहीं थी, 2020 में मतलब मुझे नहीं मिली, हालांकि कहीं होगी तो मुझे दिखी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे स्टार लगा रखे हैं। 2021 ये सब ऑफिशियल जो कट ऑफ है, कहीं इधर उधर से नहीं लिया है, ठीक है। तो 2021 में अगर देखोगे तो डिप्टी एसपी अगर जनरल से बनता तो उसको मैक्सिमम 894 अंक लाने होते और मिनिमम 888। अब इसी अगर 2021 में बात करोगे, देखो यहाँ पे 2021 में एसडीएम के लिए क्या था, 976, ठीक। और यहाँ क्या है 894। इसका मतलब एसडीएम सबसे ज़्यादा अंक की मांग करता है एसडीएम बनने के लिए, ठीक है। तो मोटा मैंने यही बताया कि अगर आपको अपना कट ऑफ एक तरीके से टारगेट बनाना है तो एसडीएम वाले कट ऑफ को अपना टारगेट बनाइए, ताकि अगर आप थोड़ा भी कम हुए तो आप डिप्टी एसपी पोस्ट में तो आ ही जाओगे, ठीक है। और भी अन्य पोस्टें हैं जिनकी कट ऑफ मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि एसडीएम की कट ऑफ को अगर आपने समझ लिया, उसको अपना टारगेट बना लिया, तो नीचे की कितनी भी जाएगी तो आपको कोई ना कोई पोस्ट तो मिलेगी ना, ठीक है। मेहनत करोगे तो एसडीएम भी मिल जाएगी, तो उसमें इतना सोचना नहीं है। ये मैंने कट ऑफ लिख दी है, जैसे 2021 में 888 थी जनरल की, 862 ओबीसी की थी, 836 एससी की थी, 793 एसटी की थी और 870 ईडब्ल्यूएस की। इसी तरह यहाँ देखो कि 22 में भी है, ठीक, देख लो आराम से। अब इसको पॉज करके देख लो, 23 में मुझे दिखी नहीं डिप्टी एसपी के लिए कट ऑफ, और 2024 में फिर से देखो ये, ठीक है। यहाँ एसटी की डिप्टी एसपी की पोस्ट जहाँ जहाँ नहीं रही थी वो स्टार लगा हुआ है, और बाकी 876 ईडब्ल्यूएस। तो इस तरह से कट ऑफ जाती है। तो मैंने आपको जो एसडीएम वाली पोस्ट बताई है, इसी को अपना मेन टारगेट बनाओ और इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करो, ठीक है, ताकि आपका जो कट ऑफ है आराम से क्लियर हो जाए। आपको हमेशा ध्यान रखना है, मुझे 1600 अंकों में भाई 1500 मेंस का और 100 नंबर इंटरव्यू का, इन दोनों को मिला के मुझे 1000 के आसपास नंबर लाने हैं। अब वो कैसे लाने हैं, किस तरह से मेहनत करके लाने हैं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप कट ऑफ प्रीलिम्स का भी समझ गए होगे और मुख्य परीक्षा का भी समझ गए होगे। हालांकि कोई डाउट हो, कोई भी आपकी सुझाव हो
या कोई और सवाल पूछना चाह रहे हो तो हमें कमेंट में अपने राय या अपने क्वेश्चंस लिखिए, हम उसका जवाब वहीं कमेंट में दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।